नमस्कार। बहुप्रतीक्षित डिमांड जो खेल और शारीरिक शिक्षा में योग से जुड़े विद्यार्थियों की थी, उसे पूरा कर दिया गया है। कल के दिन भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलात के मंत्रालय श्री किरण रिजिजू, जो मंत्री हैं इस मंत्रालय के, उन्होंने ट्वीट कर योग को अब एक प्रतिस्पर्धी खेल मतलब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया है। और उन्होंने आधिकारिक रूप से अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि योग पूरे विश्व को भारत का एक गिफ्ट हो गया है। योग को वर्तमान में योगासन नाम से एक नया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स डिजाइन कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, योग को योगासन नाम से नया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स डिजाइन कर दिया गया है। अब इसके करने से सरकार को क्या या हम लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, जैसे ही सरकार ने इसको एक प्रतिस्पर्धी खेल के बतौर अपनी पंजीकृत सूची के अंदर सूचीबद्ध कर दिया है, अब इस खेल के लिए आपको गवर्नमेंट फंडिंग मिलने लगेगी। नौकरियों के लिए इसके जो सर्टिफिकेट्स है वो मायने में रखने पड़ेंगे। और कॉलेज एडमिशंस, स्कूल एडमिशंस के लिए जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मार्क्स दिए जाते हैं, वहां योगासन नाम से योग के खिलाड़ियों को बेनिफिट्स मिलेगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत कैसे की गई थी। आज से 1 साल पहले ही पतंजलि योग ट्रस्ट के बाबा रामदेव की अध्यक्षता में नवंबर 2019 में एक अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन बनाई गई, जिसके महासचिव डॉक्टर HR नरेंद्र थे। जैसा कि आपको पता है कि बाबा रामदेव ने वर्तमान को योग में बढ़ाने के लिए भारत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसी के संदर्भ में उनके 1 साल बाद इस प्रयास को नवंबर 2020 में भारत की राष्ट्रीय योग फेडरेशन के रूप में खेल मंत्रालय ने मान्यता दे दी। मतलब बाबा रामदेव ने पहले अंतरराष्ट्रीय योग फेडरेशन बनाई, जिसके लिए उसने अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नियम्स का पालन किया। और फिर अब 1 महीना पहले भारत सरकार ने इसको अंतरराष्ट्रीय योग फेडरेशन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब यह जो योग नामक खेल होगा, इसके अंदर योगासन के अंतर्गत, योग का नाम क्या रख दिया, योगासन, 4 तरह की कैटेगरीज होगी, जिसमें 7 इवेंट होंगे और अलग अलग एज ग्रुप में, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, यूथ के अंदर कुल 51 मेडल्स दांव पे लगेंगे। 4 कैटेगरी में 7 इवेंट्स और कुल 51 मेडल्स दांव पे होंगे। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? पहली ट्रेडिशनल योगा, दूसरी आर्टिस्टिक योगा, तीसरी रिदमिक योगा और चौथा इंडिविजुअल और टीम इवेंट को मिलाकर एक कैटेगरी डिजाइन की गई है। इसके लिए भारत सरकार के 2 मंत्रालयों ने बड़ा विशेष काम किया था। खेल और आयुष मंत्रालय ने मिलकर, जैसा कि आपको पता है, भारत पहला देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करवाया है। इस तरह योग का जनक प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी भारत को ही जाने का श्रेय मिला है। तो खेल और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर यह प्लान किया है कि फरवरी 2021 में, देखिए अभी कोविड काल चल रहा है और यह मानना है कि अगले 2-4-5 दिनों में कोविड की वैक्सीन आ जाएगी और जनवरी तक लगभग कोविड का दौर खत्म हो जाएगा। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर तक की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। साथ ही इतना ही नहीं, भारत का खेल मंत्रालय इसको ओलंपिक में शामिल कराने के लिए सोच रहा है। और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय पटाक्षेप के ऊपर या अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भारत की जैसी छवि है, लगता नहीं है कि यह बहुत ज्यादा कठिन होगा। ओलंपिक में भी योगासन को लाया जा सकता है, जिस तरह एशियाई खेलों के अंदर कबड्डी को इन्वेंट कर दिया गया था। बहुत सारे ये लोग सोचते थे कि कबड्डी कभी जिंदगी में भारत से ऊपर नहीं उठ पाएगी, लेकिन कबड्डी को इन्वेंट कर दिया गया। अब ओलंपिक में कैसे शामिल होगा? देखिए, ओलंपिक एक एमेच्योर स्पोर्ट्स इवेंट है, मतलब जहां पर पैसे के लिए नहीं खेला जाता, लेकिन ओलंपिक का जो नेम एंड फेम है और जो ग्लो है वो तभी बढ़ता है जहां पर वहां टॉप मोस्ट प्लेयर्स भाग लेते हैं। ओलंपिक की परफॉर्मेंस के ब्याह पर ही एक खिलाड़ी का प्रोफेशनल कैरियर आगे डिसाइड किया जाता है। तो मतलब ओलंपिक एक एमेच्योर इवेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां मनी मैटर कुछ नहीं मिलता है, केवल इनाम स्वरूप मेडल दिए जाते हैं। लेकिन वहां किए गए खेल प्रदर्शन को पूरा विश्व देखता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन सॉकर लीग, जिसको इंडियन सुपर लीग भी कहा गया है, इंडियन सुपर लीग, भारत की पहली फुटबॉल की प्रो सुपर सॉकर लीग स्पर्धा, उसी के तर्ज पर YSL योगा स्पोर्ट्स लीग शुरू करने जा रहे हैं, योगा स्पोर्टिंग लीग, जिसके अंदर योगासन खेल के खिलाड़ी भाग लेंगे और भाग लेकर अपना बेटरमेंट करेंगे। एक बार जब यह खेल व्यावसायिक बन जाएगा तो पूरे विश्व के पटल पर प्रसिद्ध होने में बहुत कम समय लगेगा। और माना जा सकता है कि योग और योगासन खेल को अपनाने वाले खिलाड़ियों का आने वाला भविष्य बहुत ही सुदृढ़ होने जा रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।